हाय गाइस, वेलकम टू द वीडियो। आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं लीड कोड की प्रॉब्लम नंबर 16 जिसका नाम है 3 सम क्लोजेस्ट। तो यहाँ पर हमें दिया जाएगा एक एरे जिसमें कुछ नंबर्स पास किए जाएंगे, इंटीजर्स पास किए जाएंगे जो नेगेटिव भी हो सकते हैं और पॉजिटिव भी हो सकते हैं। और हमें एक टारगेट दिया जाएगा एक नंबर, और हमें बताना है ऐसे 3 नंबर्स का सम निकाल के हमें बताना है कि जो हमें टारगेट दिया हुआ है उसके सबसे क्लोजेस्ट हो। जैसे कि यहाँ पर इन्होंने द सम दैट इज क्लोजेस्ट टू द टारगेट इज 2, क्योंकि -1 पिक करा इन्होंने, फिर 2 पिक करा एंड 1 पिक करा, और 3 नंबर का सेट निकाल के इन्होंने देखा पूरे एरे में, और जिसका भी सम जो टारगेट हमें दिया है उसके सबसे क्लोजेस्ट है वो हमें आउटपुट करना है। तो हम इसको कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। हमने 3 सम वाली वीडियो में 3 सम निकाला था, तो ये बिल्कुल उसी का थोड़ा सा एक्सटेंशन है। और हमने 2 सम वाली प्रॉब्लम भी करी थी, उसका हमारा जो 3 सम वाली प्रॉब्लम थी वो एक्सटेंशन था। और जो ये 3 सम क्लोजेस्ट है ये जस्ट हल्का सा चेंज हमें करना है 3 सम वाले सॉल्यूशन में, तो हमें जो हमारा 3 सम क्लोजेस्ट है उसका आंसर भी मिल जाएगा। चलिए देखते हैं हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो आपको सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारी ब्रूट फोर्स अप्रोच। तो यहाँ पर जो हमें एरे दिया है उसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं -1 2 1 एंड -4 हमें यहाँ पर दिया हुआ है। अभी हम देख रहे हैं इसकी ब्रूट फोर्स अप्रोच। तो ब्रूट फोर्स अप्रोच में हम क्या कर सकते हैं, हम इस एलिमेंट को उठाएंगे, फिर उसके बाद एक और लूप चलाएंगे, उसमें इस एलिमेंट को उठाएंगे, फिर तीसरा एलिमेंट ढूंढने की कोशिश करेंगे इन दोनों एलिमेंट्स में से। ठीक है, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इस एलिमेंट को उठाएंगे, फिर इसको दूसरे वाले लूप में उठाएंगे, फिर तीसरा एलिमेंट ढूंढने की कोशिश करेंगे। इस तरीके से हमें सारे परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस बनाने पड़ेंगे। तो उसके लिए हमें क्या 3 नेस्टेड फोर लूप चलाने पड़ेंगे। एक फोर लूप चलाएगा जो हमारे इस वाले नंबर को पकड़ेगा, जिसको हम i=0 से स्टार्ट कर सकते हैं, एंड देन इसके अंदर फिर हमें एक और फोर लूप चलाना पड़ेगा जिसको हम स्टार्ट करेंगे j= फॉर एग्जांपल हम इसका नाम j रख लेते हैं, तो इसको हम j=i+1 से स्टार्ट करेंगे क्योंकि हमें ये वाले एलिमेंट को पकड़ना पड़ेगा। एंड फिर उसके बाद हमें एक और लूप चलाना पड़ेगा अंदर जिसको हम k बोल सकते हैं, और k को हम j+1 से स्टार्ट करेंगे। तो इस तरीके से हमें 3 फोर लूप चलाने पड़ेंगे नेस्टेड में। तो आइए देखते हैं हम इसकी ऑप्टिमल अप्रोच को। तो हमने 3 सम वाली प्रॉब्लम में, अगर आपने वीडियो देखी हो अच्छा है, अगर नहीं देखी हो तो इसमें भी मैं आपको पूरी 3 सम प्रॉब्लम समझाने वाला हूँ, और फिर उसके बाद जो उसमें हम थोड़ा सा चेंज करेंगे जिससे हम इसका क्लोजेस्ट सम फाइंड करेंगे, वो वाली चीज़ मैं आपको बताऊँगा। तो देखिए, हम 3 सम के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम आपको 2 सम प्रॉब्लम तो आती ही होगी, हम क्या कर सकते हैं 3 सम वाली प्रॉब्लम के लिए इस वाले एक एलिमेंट को पकड़ सकते हैं, और बाकी का जो एरे है उसमें से 2 सम वाली प्रॉब्लम चला सकते हैं, मतलब 2 सम वाला कोड चला सकते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट पकड़ेंगे, फिर जो बाकी के एलिमेंट बचेंगे उस पर फिर 2 सम चला देंगे। देखिए हम करके देखते हैं थोड़ा सा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो क्योंकि अब हमें तीन नंबर्स पिक करने हैं, तो सबसे पहली चीज़ तो हमें करनी पड़ेगी इस एरे को सॉर्ट, क्योंकि अगर हमें इसमें से इसके ऊपर अगर हमें 2 सम वाली प्रॉब्लम चलानी है, 2 सम वाली प्रॉब्लम का जो सबसे ऑप्टिमल सॉल्यूशन है वो इस पे लगाना है, तो हमें इस एरे को करना पड़ेगा सॉर्ट। तो सॉर्ट करने के बाद हमारा एरे इस तरीके से बन जाएगा -4 -1 1 एंड 2। तो चलिए करते हैं अब हमारी 3 सम वाली प्रॉब्लम को रन। तो हमने कर लिया है हमारे एरे को सबसे पहले सॉर्ट। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक एलिमेंट को पिक करेंगे और बाकी का जो एरे बचा रहेगा, जो बाकी का एरे बचा है उस पर 2 सम लगाएंगे। ठीक है, तो अभी सबसे पहले हम एक फोर लूप चला के क्या करेंगे, एक एलिमेंट को पिक करते जाएंगे। तो फिलहाल के लिए हम क्या कर लेते हैं, -4 को पिक कर लेते हैं। ठीक है, एंड इस बाकी के पे हम 2 सम लगाएंगे। तो 2 सम में हम क्या करते हैं, एक तो लेफ्ट पॉइंटर लेते हैं और एक राइट पॉइंटर लेते हैं। लेफ्ट पॉइंटर को हम एरे के स्टार्टिंग में रखते हैं और राइट पॉइंटर को हम एरे के लास्ट में रखते हैं। तो लेफ्ट पॉइंटर को अभी हम मान लीजिए हम यहाँ पर i था हमारा, तो हम लेफ्ट पॉइंटर को i+1 पे रखेंगे, एंड जो हमारा राइट पॉइंटर होगा उससे एरे के लास्ट में रखेंगे। अब हम क्या करेंगे, सम करके देखेंगे -4 का, और जो हमारा लेफ्ट वाला एलिमेंट है जो क्या है -1 है, प्लस हमारा जो राइट वाला एलिमेंट है वो क्या है 2 है। ठीक है, तो इन तीनों का हम सम करेंगे। इन तीनों का अगर हम सम करते हैं तो वो आएगा हमारा -5 + 2 विच इज इक्वल्स टू -3। अब हम देखेंगे कि क्या जो हमारा सम आ रहा है -3, क्या वो हमारे टारगेट से छोटा है। अगर जो हमारा सम आ रहा है वो हमारे टारगेट से अगर छोटा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा। मीन्स अगर हम राइट की साइड जाएंगे तो हमें बड़े एलिमेंट्स मिलेंगे, इट मीन्स हमारा सम भी इंक्रीज होगा। तो हम क्या करेंगे, अभी हमारा जो सम है वो -3 है, इट मीन्स वो हमारे टारगेट से छोटा है। तो हम क्या करेंगे, हमारे लेफ्ट वाले पॉइंटर को आगे बढ़ा देंगे। तो अभी जो हमारा लेफ्ट वाला पॉइंटर है वो यहाँ पर आ जाएगा इस वाले 1 के ऊपर, और राइट वाला वहीं पर रहेगा। फिर से हम क्या करेंगे, जो हमारा ith एलिमेंट है मतलब -4 प्लस जो लेफ्ट वाला एलिमेंट है 1 प्लस जो हमारा राइट वाला एलिमेंट है 2, इन तीनों का सम निकाल के देखेंगे तो वो आएगा -4 + 3 विच इज इक्वल्स टू -1, एंड -1 भी हमारे टारगेट से अभी छोटा है, इसीलिए हम क्या करेंगे, हमारे लेफ्ट वाले पॉइंटर को आगे बढ़ाएंगे। बट अगर हम हमारे लेफ्ट वाले पॉइंटर को आगे बढ़ाते हैं इस पोजीशन पर,
तो वो हमारे राइट वाले पॉइंटर के ऊपर चल जाएगा। मीन्स हम सेम एलिमेंट का सम नहीं कर सकते, हमें अलग अलग एलिमेंट्स का ही सम करना है। तो हमें यहीं पर रुकना पड़ेगा। जब हमारे एरे में 2 एलिमेंट्स बच रहे हैं, मतलब जब तक हमारा लेफ्ट लेस देन है हमारे राइट से, तब तक ही हमें यहाँ पर इटरेट करना है, अदरवाइज नहीं करना है। ठीक है, तो ये हमारी हो गई फर्स्ट इटरेशन हो गया ये हमारा। अब हम देखते हैं इसका सेकेंड इटरेशन। तो देखिए अभी हमारा जो आंसर आ गया है वो -1 आ गया है और पहले हमारा आया था -3। तो हम इनको सबको स्टोर कर करके रखेंगे। तो पहला जो हमारा आंसर आया था वो -3 आया था, फिर हमारा आया था -1 आया था। ठीक है, तो हमें क्या करना है, जो हमारा सम आ रहा है और जितने भी हम सम अभी तक निकालेंगे उसमें से सबसे क्लोजेस्ट जो हमारे टारगेट के बराबर रहे, जो हमारे टारगेट से सबसे क्लोजेस्ट रहेगा वो हमें आउटपुट करना है। ठीक है, तो अब हम क्लोजेस्ट सम कैसे निकाल सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा सम आ रहा है उसमें से अगर हम जो हमें टारगेट दिया है उसको माइनस कर दें और जो भी आंसर आ रहा है भी हमारे सम आएंगे। जैसे अभी के लिए हमारा -3 सम आया था। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उसमें से टारगेट को माइनस करेंगे, तो जो आंसर आएगा फाइनल वो आएगा -4। तो अभी के लिए -4 हमारा 1 से सबसे क्लोजेस्ट है, -4 हमारे 1 से छोटा है। इट मीन्स ये क्लोजेस्ट हो सकता है। अब हम नेक्स्ट पे चलेंगे। जो हमारा आया नेक्स्ट आंसर -1 आया है। ठीक है, एंड हमारा टारगेट क्या है, 1 है। तो हम इसमें से माइनस करेंगे 1 को, मतलब जो सम है उसमें से टारगेट को माइनस करेंगे। तो हमारा यहाँ पर आंसर क्या आएगा, -2 आएगा। अब अभी फिलहाल की हालत में जो हमारा -2 है वो ज़्यादा क्लोजेस्ट है हमारे 1 से। ठीक है, तो अभी का जो करंट क्लोजेस्ट हम रखेंगे, हम करंट क्लोजेस्ट मेंटेन करेंगे, करंट क्लोजेस्ट हो जाएगा हमारा -2। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा। अब हम नेक्स्ट इटरेशन पे चलेंगे जहाँ पे हमने अभी 1 को पकड़ा था, अब हम 2 को पकड़ेंगे और बाकी के एरे पे 2 सम वाली प्रॉब्लम लगाएंगे। तो देखिए फर्स्ट इटरेशन में हमारा जो करंट क्लोजेस्ट आया था वो आया था -2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस वाले एलिमेंट को पकड़ेंगे -1 को, लेफ्ट को रखेंगे इससे एक ज़्यादा पे और राइट को रखेंगे एरे के लास्ट में। तो अभी हम क्या करेंगे, अब हम सम करके देखेंगे -1 प्लस जो लेफ्ट वाला एलिमेंट है उसका प्लस जो राइट वाला एलिमेंट है 2 उसका, इन तीनों का जो सम आ रहा है वो आ रहा है 3 - 1 विच इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, तो 2, तो अभी का जो हमारा सम आया है 2 आया। अब हमने क्या करा था, जो हमारा करंट सम आ रहा है उसको हम क्या करेंगे, सम माइनस करेंगे हमारा जो टारगेट आ रहा है उससे। तो 2 - 1 करेंगे तो ये आ रहा है 1 और 1 हमारे -2 से बड़ा है इट, और हमारे जो हमें टारगेट दिया है उसके भी क्लोजेस्ट नहीं, उसके बराबर ही हो गया है यहाँ पर। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, जो हमारा अभी तक का ये सम है 2, इसको सिंपली यहाँ से आउटपुट कर देंगे। अगर हमारे टारगेट के बराबर नहीं आता है तो हम ये सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे और आगे बढ़ेंगे। लेकिन इस पोजीशन पर हम आगे बढ़ने से कोई मतलब नहीं, क्योंकि अगर हम इस पॉइंटर को, जो आई वाला पॉइंटर है, अगर इसको यहाँ पर ले आते हैं तो अब हमारे एरे में 2 सम चलाने के लिए सिर्फ एक ही एलिमेंट बचेगा और वो हमें करना नहीं है। इसलिए हम क्या करेंगे, जब तक हमारे एरे में 2 एलिमेंट्स बच रहे हैं तब तक ही हम इसको इटरेट करेंगे। मीन्स लेंथ -2 से कम तक चलाएंगे। ठीक है, जो हमारी एरे की लेंथ है उससे -2 तक चलाएंगे। मतलब फॉर एग्जांपल हमारी एरे के जो इंडेक्सिंग है 0, 1, 2 एंड 3 है, तो हम सिर्फ 1th इंडेक्स तक ही चलाएंगे, 2 एलिमेंट्स रहने देंगे लास्ट में, जिसपे हम चलाएंगे 2 सम। तो आइए लिखते हैं इसके कोड को और उसको और अच्छे से समझते हैं। तो मैं आ चुका हूँ लीड कोड पर। यहाँ पर हमें एक फंक्शन दिया है 3 सम क्लोजेस्ट, एक एरे दिया हुआ है और एक टारगेट दिया हुआ है। हमें आउटपुट करना है जो क्लोजेस्ट सम होगा उसको। तो हमने अभी सबसे पहली स्टेप हमारी देखी थी कि हमें जो एरे दिया हुआ है उसे हमें सॉर्ट करना है। सिंपली लिखेंगे nums डॉट सॉर्ट। ठीक है, और इसमें 2 पैरामीटर्स होते हैं, ए और बी, 2 एलिमेंट्स होते हैं और हमें इनका डिफरेंस इसमें देना पड़ता है ताकि ये इसको असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करे। तो हम लिखेंगे यहाँ पर a - b। तो ये जो हमारा नम्स वाला एरे हमें दिया हुआ है उसे सॉर्ट करके दे देगा। अब हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल मेंटेन करेंगे जो होगा हमारा रिजल्ट सम, जिसको हमने देखा था ना कि हम सम को मेंटेन करके रखेंगे किसी एक वेरिएबल में। तो हम एक वेरिएबल बनाएंगे रिजल्ट सम, उसको हम अभी के लिए 0 असाइन कर देते हैं, उसको मान लेते हैं कि वो 0 है। ठीक है, एंड देन अब हम एक और वेरिएबल बनाएंगे जिसको हम बोलते हैं मिन डिफरेंस। ठीक है, क्योंकि हमें एक मिनिमम डिफरेंस भी मेंटेन करना पड़ेगा। हम सम माइनस जो करंट सम आ रहा है उसको करके देखेंगे तो हमें मिनिमम डिफरेंस मेंटेन करना पड़ेगा ना, और इसको हमें असाइन करना पड़ेगा जो हमारी नंबर में सबसे जो मैक्सिमम वैल्यू होती है उस पर असाइन कर देते हैं इसको, नंबर डॉट मैक्स वैल्यू पे इसको असाइन कर देते हैं हम। अब हम एक लूप चलाएंगे जिसको हम i इक्वल्स टू 0 से स्टार्ट करेंगे, i लेस देन करेंगे nums डॉट लेंथ -2 तक, एंड कर देंगे i को ++। अब हमें 2 पॉइंटर्स लेने हैं, एक लेफ्ट लेना है और एक राइट लेना है, जिस पे हम 2 सम चलाएंगे। तो हम एक वेरिएबल बनाएंगे लेट लेफ्ट, उसको हम स्टार्ट करेंगे i+1 से, मतलब जहाँ पर हमारा i है उससे एक जस्ट ज़्यादा से हम उसको स्टार्ट करेंगे। एंड हम एक और पॉइंटर लेंगे राइट, उसको हम स्टार्ट करेंगे nums डॉट लेंथ -1 से, मतलब उसको एरे के लास्ट में रखेंगे। ठीक है, अब हम एक लूप चलाएंगे वाइल लेफ्ट इज लेस देन राइट। अभी मैंने आपको तब समझाया था, तब बताया था कि लेफ्ट और राइट, जब तक लेफ्ट राइट से छोटा है तब तक ही हमें इस वाइल लूप को चलाना है।
अदरवाइज हमें रुक जाना है। अब हमें क्या करना है, करंट सम निकालना है। तो करंट सम निकालने के लिए हम यहाँ पर एक वेरिएबल बनाते हैं, लेट सम इक्वल्स टू, हमें क्या करना है, नम सेट आई पे जो एलिमेंट है उसका सम प्लस नम सेट लेफ्ट पे जो एलिमेंट है वो प्लस नम सेट राइट पे जो एलिमेंट है वो, इन तीनों का हमें सम लेना है। अब हमें देखना है कि जो हमारा सम है क्या वो हमारे टारगेट के बराबर हो गया है। अगर वो सम हमारे टारगेट के बराबर हो गया है तो हमें सिंपली यहाँ से रिटर्न कर देना है हमारा जो सम है करंट सम, उसे हम रिटर्न कर सकते हैं ऑफ कोर्स, अदरवाइज। और फिर हमने देखा था कि अगर हमारा सम वो हमारे टारगेट से छोटा है तो हम क्या करेंगे, सिंपली हमारे लेफ्ट को बढ़ा देंगे। अगर हमारा सम टारगेट से बड़ा या फिर उसके बराबर है तो हम सिंपली हमारे राइट को कम कर देंगे। एंड अब यहाँ पर जो हमारा मेन टास्क है जिसमें हमें ढूंढना है नियरेस्ट एलिमेंट या फिर क्लोजेस्ट सम, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक वेरिएबल बनाते हैं, उसमें हम क्या करेंगे, जो हमारा करंट डिफरेंस है उसको मेंटेन करेंगे। हम लिखेंगे कॉन्स्ट करंट डिफरेंस इक्वल्स टू, हम इनकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेंगे क्योंकि नेगेटिव नंबर्स भी आ सकते हैं, इसलिए हम इनकी एब्सोल्यूट करेंगे math.abs से, और हम करेंगे सम माइनस टारगेट। और अब हमें देखना है कि क्या जो हमारा करंट डिफरेंस आ रहा है, ठीक है, करंट डिफरेंस क्या वो छोटा है हमारे मिन डिफरेंस से, क्योंकि मिन डिफरेंस को तो हमने लार्जेस्ट इंटीजर की जो लार्जेस्ट वैल्यू रहती है वहाँ पर रखा था। तो अभी पहली बार में तो हमारा जो करंट डिफरेंस है वो मिन डिफरेंस से छोटा ही होगा, इसीलिए क्या करेंगे, अगर ऐसा है तो हम क्या करेंगे, हमारा जो रिजल्ट सम है, क्योंकि हमें एट द एंड ऑफ द डे रिजल्ट सम ही आउटपुट करना है, तो हम क्या करेंगे, रिजल्ट सम में सम जो हमारा अभी तक का सम आया था इस पोजीशन पर उसको स्टोर करा लेंगे एंड मिन डिफरेंस को भी अपडेट कर देंगे ताकि हम नेक्स्ट टाइम उसको चेक कर सकें। मिन डिफरेंस को हम कर देंगे करंट डिफरेंस के बराबर, और लास्ट में जो भी हमें सम मिलेगा वो हमारा नियरेस्ट सम होगा, मीन्स क्लोजेस्ट सम होगा। तो उसे हम यहाँ पर सिंपली रिजल्ट सम जो हमने ऊपर मेंटेन करा था, सबसे ऊपर यहाँ पर हमने रिजल्ट सम मेंटेन करा था, उसको हम यहाँ से रिटर्न कर देंगे। रन करके देखते हैं इसको अब हम, तो देखिए जो हमारे दोनों केसेस है वो एक्सेप्ट हो रहे हैं। यहाँ पर सबमिट करके देखते हैं इसको, तो हमारा सॉल्यूशन एक्सेप्ट भी हो रहा है। तो ये अभी हमने सॉल्व की 3 सम क्लोजेस्ट लीड कोड की प्रॉब्लम। तो इतना ही था इस वीडियो के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और मेरे समझाने का तरीका अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।